ये बात है कि बहुत सारे लोगों ने ये हम लोग को बताया, हम लोग सुन रहे हैं कि एक समाज का बड़ा वर्ग जो जनसुराज के साथ जुड़ा हुआ था या जनसुराज को वोट देना चाहता था, वो इसलिए वोट नहीं दिया क्योंकि उसको लगा कि हम जनसुराज को वोट देंगे तो राजद का जंगल राज आ जाएगा। जो मुस्लिम साथी हम लोग के साथ जुड़े थे उन्होंने इसलिए नहीं वोट दिया कि मोदी आ जाएगा। तो मान लीजिए चलिए बात सही है गलत हो तो बाद में पता चलेगा। तो अभी जब पंचायत राज का चुनाव होगा उसमें तो राजद के जंगल राज का डर नहीं है, उसमें मोदी का डर नहीं है। तो एक वजह जिस वजह से हम लोग चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में तो दलगत आधार पर चुनाव होता नहीं है, हम लोग क्यों सोच रहे हैं? इसलिए सोच रहे हैं कि अब पब्लिक को एक बार मौका देख लेते हैं। अभी तो जंगल राज का नहीं डर है, तो अगर जनसुराज का जिला परिषद में कोई खड़ा होगा तब तो आपको वोट देना चाहिए। और अगर आप जिला परिषद जीत जाइएगा, मुखिया जीत जाइएगा, तब तो आप बिहार का पूरा व्यवस्था बदल सकते हैं, विधायक हो चाहे न हो। तो एक तरीके से अभी जो जिन साथियों ने कहा कि मुखिया का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है बात, अभी कोई निर्णय नहीं हो रहा है। पब्लिक वाले की भविष्य आप ही का है, तो 5 वर्ष के बाद भी पब्लिक यही कहेगी कि भविष्य आपका है। पब्लिक भी इतना बेवकूफ नहीं है, पब्लिक भी बहुत समझदार है। उसको लगता है कि एनडीए का सरकार चलता रहे और जनसुराज का पीठ ठोक के हम लोग इसको भी रखें ताकि एनडीए पर थोड़ा नकेल रहे। जनसुराज आवाज नहीं उठाया होता तो 1100 रुपया नहीं मिलता, 10,000 रुपया बटा भी इसीलिए है कि हम लोग कहें कि नहीं, पहली बार बिहार में ये चर्चा हुई कि ये संभव है कि बिहार में ऐसी व्यवस्था बना दी जाए जिससे हर परिवार को 10-12 हजार रुपया 15,000 रुपया हर महीने मिलने लगे। उसी के काट में तो सरकार ने पैसा बांटा। तो पब्लिक ये हर हालत में चाहती है कि जनसुराज रहे, ये हम समझ रहे हैं, लेकिन आपको वोट देगी कि नहीं इसका कोई गारंटी 5 वर्ष के बाद का भी नहीं, मेरा अपना मानना है। क्योंकि चुनाव से पहले भी यही कह रहा था ये भैया हम लोग बहुत 30 साल से परेशान है, आपको देंगे, नहीं दिया। इसीलिए जो 2 सवाल किया जा रहा है आपसे, 10 रुपया देंगे कोई मेंबर बने ना बने, 10 रुपया से कुछ होने वाला नहीं। लेकिन अगर 10 रुपया आपको कह रहा है कि लगे रहिए, तो कम से कम 10 रुपया तो दे, अपने ओर से शामिल तो हो भाई, खाली मुंह से मीठा कर रहा है। और दूसरा बात, अभी से लेकर लोकसभा चुनाव तक 3 बड़े चुनाव होंगे। हर साल जनता के हाथ में चाबी आता है। अगर आप इस साल देखिएगा पंचायतों के चुनाव होंगे, सामान्य जनता के लिए तो मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद ही सरकार है। वो तो प्रधानमंत्री से थोड़े डील करता है, मुखिया को चोर बताता है, मुखिया को ही ईमानदार बताता है। अगर जनसुराज उसको इतना ही पसंद है तो इस साल चुनाव है, उसको हम लोग को सबको जिता दे, हमारे साथियों को, तो हम लोग मुखिया के तौर पर, जिला पार्षद के तौर पर, जिला परिषद चेयरमैन के तौर पर, प्रमुख के तौर पर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत कर सकते हैं। इसका अगर नहीं देगा वोट तो इसका मतलब है कि जो बोल रहा है जंगल राज का बात, जो आपको लग रहा है कि जंगल राज की वजह से वोट नहीं दिया, उस बात में दम नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि भाई जांच लिया जाए, नहीं तो कल लोकसभा का चुनाव होगा, वोट नहीं पड़ेगा और हम लोग ऐसे ही समीक्षा में बैठेंगे तो सारे लोग यही उठ के कहेगा कि भैया क्या था कि तो आपका चुनाव नहीं ना था, ये तो मोदी जी का ना था, इसलिए दे दिए उनको, आपको देंगे विधानसभा में। फिर जब विधानसभा आएगा तो कहेगा अभी क्या करें भैया, हमारे यहाँ कैसे हो गया। भाई भविष्य किसी ने नहीं देखा। अगर आप कह रहे हैं कि आप जनसुराज के साथ खड़े हैं, तो आज आप सभा में आए हैं, अपना खर्चा समय लगा कर आए। तो जो लोग हम लोग तो नेतागिरी नया शुरू किए हैं, जो पैदाइशी नेता है वो कहता है कि जब तक वर्कर से समय, संसाधन और समझदारी तीनों नहीं खींचिएगा तब तक उसको आप अपना नहीं बना सकते। जनसुराज ने कभी किसी से पैसा नहीं लिया। जो लालू जी को 2 करोड़ रुपया राजद को दे के टिकट खरीदा है, उसके यहाँ टिकट के लिए कोई शिकायत नहीं है। यहाँ 21,000 रुपया फार्म दे के कोई काम किया है तो गाली दे रहा है, दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ऐसा है, हम लोग भी ये सोचते हैं कि अगर आप जनसुराज से जुड़े हैं तो आपको भी अपना समय, संसाधन और समझदारी तीनों को इसमें आत्मसात करना होगा, तभी आप जनसुराज के
कार्यकर्ता वर्कर नेता बनेंगे। नहीं तो खाली आप यही कहते रहिएगा कि बहुत अच्छा प्रयास है, प्रशांत किशोर बहुत बढ़िया बोलते हैं, होना यही चाहिए, लेकिन जब वोट देना होगा तो फिर कीजिएगा वही जो आपको मन में आ रहा है। इसीलिए आपसे ये सवाल किया जा रहा है कि आप जब कह रहे हैं कि पब्लिक तो कह रही है कि जनसुरागे भविष्य है, तो आज आप अपने गांव में जाइएगा तो क्या वहां 1000 के गांव में 50 आदमी ऐसा है जो 10 रुपया दे के सदस्य बने और कहे कि ना भैया लगिए, हम लोग चाहते हैं कि जनसुराग बढ़े। और 10 रुपया तो बहुत आदमी दे सकता है। इसलिए ये भी कि भैया पंचायत इलेक्शन में अगर हमारा प्रतिनिधि खड़ा होगा, मुखिया जिला पार्षद खड़ा होगा, तो तुम उसको वोट दोगे कि नहीं दोगे? उस समय तो लालू जी का डर नहीं रहेगा, उस समय मोदी का डर नहीं रहेगा, तभी तो पता चलेगा भैया के साथ में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसीलिए ये सवाल जिले जिले में जाकर पूछ रहे हैं। सर अब मैं इसका जवाब देता हूं।